Hello students. Today we are going to deal with another topic of transportation, that is a blood vascular system. जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या काम करता है? ब्लड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, वेस्ट मटीरियल एंड द न्यूट्रिएंट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड vascular सिस्टम, इट हेल्प इन द क्विकर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये सिर्फ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं करता. बिसाइड दिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रैपिड डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट मटीरियल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटीरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करने का काम करता है. The higher multicellular animal with higher metabolic rates have a well-developed vascular system. ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, मल्टीसेल्यूलर होगा, डेफिनेटली उसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ ब्लड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड, ब्लड होता क्या है? इट इज़ अ वस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. वस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है और ये हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है. बिसाइड दिस ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड जो होता है प्रेजेंट होता है. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ हीमोपोइसिस, वेयर हीम रिप्रेजेंट फॉर द ब्लड एंड पोइसिस रिप्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन. अगर हम ब्लड के पीएच की बात करते हैं तो ब्लड का जो पीएच होता है इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, दैट इज़ 7.4 के अप्रॉक्स इसका पीएच आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ स्लाइटली एल्कलाइन होता है नेचर में. फिर हम बात करते हैं दैट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और वी कैन से द कंपोजिशन ऑफ अ मैमेलियन ब्लड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड, क्या क्या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है? सो ब्लड जो होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा विच कंस्टिट्यूट the 55% of the blood. नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स की, जो कि सॉलिड पार्ट होता है एंड कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड को करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? तो प्लाज्मा मोस्टली कंटेन द लिक्विड पार्ट. सो हेयर 90 to 92% वाटर यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है. रिमेनिंग एट 8 to 10% यहाँ पे अदर सब्सटेंसेज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. अगर अदर सब्सटेंसेस में बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है प्रेजेंट होती है. जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम की बात कर सकते हैं, क्लोराइड की बात कर सकते हैं, पोटेशियम की बात कर सकते हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा हम बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो होती है इनऑर्गेनिक में आती है. ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 7% पार्ट तो सिर्फ प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ द एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट के लेवल को बैलेंस करता है. फिर हम बात करते हैं दैट इज़ अ ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है. फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, और जब भी ये एक्टिव होते हैं तो डेफिनेटली दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. बिसाइड दिस यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम फैट या कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं. हार्मोन्स जो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और ये सारे के सारे ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं. एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक अगर हम बात करते हैं डेफिनेटली दैट इज़ अ यूरिया की हम बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं डेफिनेटली यूरिक एसिड की बात कर सकते हैं. तो ऐसी क्रिएटिनिन की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो होती है दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेटली दैट इज़ अ ब्लड कॉर्पसल्स की. तो कौन कौन से ब्लड सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो वी हैव अ 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ द आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज़ अ डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं. एंड दिस डब्ल्यूबीसी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. वन इज अ ग्रैन्युलोसाइट एंड द अदर वन इज ए ग्रैन्युलोसाइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रैन्युलोसाइट, यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको ग्रैन्युलोसाइट के फॉर्म में जानते हैं. ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज इओसिनोफिल्स, सेकेंड इज बेसोफिल्स एंड द थर्ड वन इज अ न्यूट्रोफिल्स. एक ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं डेफिनेटली इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड द अदर वन इज अ मोनोसाइट. फिर हम बात करते हैं डेफिनेटली द थर्ड ब्लड सेल इज़ अ प्लेटिलेट.
which is also known as a thrombocyte. Later, we will discuss about the blood corpuscles. So that's all for the day. Thank you.